अगर तुम बोर्ड एग्जाम 2026 दे रहे हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अगर तुमने ये नहीं किया जो मैं बताने वाला हूं ना, तो रिजल्ट आने के बाद रोते रह जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है गायब हो जाओ। हाँ भाई, गायब हो जाओ 30 दिन के लिए, पूरे 30 दिन, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब तुम सोचोगे गायब होने का मतलब क्या है, तो सुनो, गायब होने का मतलब है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब कुछ बंद कर दो। मोबाइल बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, यूट्यूब शॉर्ट्स बंद, दोस्तों से मिलना बंद, बाहर घूमना बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ किताबें, सिर्फ नोट्स, सिर्फ पढ़ाई। 30 दिन, बस 30 दिन, और देखो कैसे चमत्कार होता है। अब तुम बोलोगे कि 30 दिन बहुत होते हैं। अरे भाई, तुमने अभी तक कितने साल बर्बाद किए, कितने महीने बर्बाद किए रील देखने में, गेम खेलने में, बेकार की बातें करने में। अब सिर्फ 30 दिन मांग रहा हूं, सिर्फ 30 दिन अपनी जिंदगी को दे दो, और देखो कैसे वो 30 दिन तुम्हारे अगले 30 साल बदल देते हैं। क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। कॉलेज में, जॉब में, हर जगह पूछा जाएगा। तो अभी मेहनत करो, अभी तकलीफ झेलो, बाद में मजे करो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 30 दिन कैसे जीने हैं। पहली बात, मोबाइल ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी इसी वक्त इसे अपने पापा को दे दो, या किसी को दे दो, या फिर इतनी दूर रख दो कि तुम्हारे हाथ ना पहुंचे। और अगर पढ़ाई के लिए चाहिए ना, तो सिर्फ वही देखो। YouTube पे लेक्चर देखना है तो लेक्चर देखो, नोटिफिकेशन आया इग्नोर करो, मैसेज आया इग्नोर करो, कोई कॉल किया बाद में करेंगे। क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, पढ़ाई। और सोशल मीडिया की तो बात ही मत करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब डिलीट कर दो। हाँ भाई, डिलीट कर दो 30 दिन के लिए। तुम्हें लगेगा कि दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, तुम्हारे दोस्त 30 दिन इंतजार नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो वो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है। असली दोस्त समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, और 30 दिन बाद जब तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना, तो वही दोस्त तुमसे टिप्स पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया। अब दूसरी बात, टाइम टेबल। मैं जानता हूं तुमने बहुत बार टाइम टेबल बनाया होगा और हर बार तोड़ा होगा, लेकिन इस बार नहीं तोड़ना है, इस बार फॉलो करना है। एक सिंपल टाइम टेबल बनाओ जो तुम फॉलो कर सको। ज्यादा हैवी मत बनाओ कि 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। रियलिस्टिक बनाओ, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना तुम कर सको। लेकिन जो भी बनाओ उसे फॉलो करो, रोज फॉलो करो, बिना किसी एक्सक्यूज के। सुबह 6 बजे उठो। हाँ भाई, 6 बजे। मैं जानता हूं तुम रात को देर तक मोबाइल चलाते हो, लेकिन अब नहीं चलाना है। 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, नहाओ, और 7 बजे से पढ़ाई शुरू। पहले 2 घंटे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो, जो तुम्हें सबसे कमजोर लगता है। क्योंकि सुबह तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है, उस वक्त मुश्किल चीजें आसानी से समझ आती हैं। फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट, लेकिन मोबाइल मत छूना, खाना खाओ, थोड़ा आराम करो, और 10 बजे फिर से पढ़ाई, 10 से 12 बजे तक। फिर दोपहर का खाना, 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई। फिर थोड़ा ब्रेक, चाय पियो, थोड़ा टहल लो, लेकिन मोबाइल नहीं। फिर 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई। फिर शाम को थोड़ा रिलैक्स, परिवार के साथ बैठो, बात करो। फिर 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई, और 10 बजे सो जाओ। ये है तुम्हारा रूटीन 30 दिन, हर दिन बिना नागा के। अब तीसरी बात, सब्जेक्ट्स। तुम्हें पता है कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है। तो कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, स्ट्रांग सब्जेक्ट को कम। लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को टच करो, रोज हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं। और हाँ, पिछले साल के पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे, जितने हो सके उतने। क्योंकि पिछले पेपर से तुम्हें पैटर्न समझ आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे। चौथी बात, नोट्स। अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स नहीं है ना, तो अभी बना लो छोटे छोटे नोट्स पॉइंट्स में, ताकि एग्जाम से 1 हफ्ता पहले तुम सिर्फ नोट्स पढ़ो, पूरी किताब नहीं। क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं होगा, और नोट्स बनाने से तुम्हें चीजें याद भी रहती हैं। तो लिखो, हाथ से लिखो, कॉपी पेस्ट नहीं, खुद से लिखो, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। 5वीं बात, हेल्थ बहुत जरूरी है। तुम सोचते हो कि बस पढ़ते रहेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, लेकिन ये गलत है। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई ना, तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए समय पर खाना खाओ, अच्छा खाओ, जंक फूड कम करो, पानी पियो, भरपूर पानी, और 7-8 घंटे की नींद जरूर लो। क्योंकि जब तुम सोते हो ना, तब तुम्हारा दिमाग चीजों को प्रोसेस करता है, याद रखता है। तो नींद बहुत जरूरी है। छठी बात, रिवीजन। पढ़ना तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते, और फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। इसलिए रोज जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। अगली सुबह उठकर कल वाला रिवाइज करो, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो, और एग्जाम से पहले फिर से 3 बार रिवीजन करोगे ना, तो कुछ नहीं भूलेगा, पक्का यकीन है। 7वीं बात, दोस्त। देखो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाएंगे चाय पीने, मूवी देखने, घूमने, लेकिन तुम्हें ना बोलना है। मैं जानता हूं मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा 30 दिन, बस 30 दिन।
इसके बाद जितना मर्जी घूमो, लेकिन अभी नहीं। और हाँ, अगर कोई दोस्त तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है फोन करके, मैसेज करके, तो उसे क्लियर बोल दो कि भाई मुझे पढ़ना है, 30 दिन बाद बात करेंगे। असली दोस्त तुम्हें किकर करके समझेगा, और जो नहीं समझा वो दोस्त ही नहीं था। 8वीं बात, मोटिवेशन। कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, लगेगा कि बस अब नहीं हो रहा, उस वक्त सोचना कि क्यों कर रहे हो ये सब, अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और सोचना कि रिजल्ट आने के बाद कैसा फील होगा, जब अच्छे मार्क्स आएंगे, जब लोग तारीफ करेंगे, जब माता पिता खुश होंगे। उस खुशी के लिए अभी की तकलीफ झेल सकते हो ना, तो उठो और पढ़ो। 9वीं बात, टीचर से पूछो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, तो टीचर से पूछो, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी, लेकिन पूछो, शर्माओ मत, क्योंकि शर्माने से तुम्हारा नुकसान होगा। और अगर टीचर उपलब्ध नहीं है तो यूट्यूब पे देखो, हर टॉपिक पे लेक्चर मिल जाएंगे फ्री में, अच्छे टीचर्स के। तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि समझ नहीं आया इसलिए नहीं पढ़ा। 10वीं बात, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो कि क्या होगा अगर फेल हो गए, क्या होगा अगर कम मार्क्स आए। पॉजिटिव सोचो, सोचो कि मैं पास होऊंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। और खुद पे भरोसा रखो, तुम में ताकत है, तुम कर सकते हो। बस तुम्हें मेहनत करनी है, फोकस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। 11वीं बात, परिवार। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको, तुम्हारा फ्यूचर बने। तो उनके लिए मेहनत करो, उन्हें खुश करो, अच्छे मार्क्स लाकर दिखाओ और उनका सपना पूरा करो, क्योंकि उनकी खुशी में ही तुम्हारी असली खुशी है। 12वीं बात, कंपटीशन नहीं। तुम किसी से कंपटीशन मत करो, ना दोस्त से, ना क्लासमेट से, बस खुद से करो, कल के तुमसे बेहतर बनो, बस इतना काफी है। क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग है, हर किसी का लेवल अलग है। तो तुम अपनी रेस दौड़ो अपने हिसाब से और देखो कैसे तुम बेहतर बनते जाओगे। 13वीं बात, ब्रेक्स। हाँ भाई, ब्रेक्स जरूरी है। लगातार 10 घंटे पढ़ोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लो। हर 2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक। उठो, टहल लो, पानी पियो, आंखें बंद करो, लेकिन मोबाइल मत छूना, क्योंकि मोबाइल बंद पकड़ा ना तो 10 मिनट 2 घंटा बन जाएगा और फिर पढ़ाई बर्बाद। 14वीं बात, सेल्फ स्टडी। ट्यूशन जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ट्यूशन से कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। खुद बैठ कर पढ़ो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से सवाल हल करो, तभी चीजें समझ आएंगी, तभी याद रहेंगी। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं है, होता करना पड़ता है। 15वीं बात, डर। तुम्हें डर लगता होगा, एग्जाम का डर, फेल होने का डर, कम मार्क्स आने का डर, लेकिन सुनो, डर से कुछ नहीं होता। डर को भगाओ और मेहनत करो। जितना ज्यादा तुम तैयार होगे उतना कम डर लगेगा। तो तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, और फिर देखो कैसे डर भाग जाता है। 16वीं बात, एग्जाम हॉल। जब एग्जाम हॉल में जाओ ना तो घबराओ मत, शांत रहो, पेपर मिलते ही पूरा पढ़ लो, फिर जो आता है पहले वो करो, मुश्किल सवाल को आखिर में छोड़ दो, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। हर सवाल को उतना ही टाइम दो जितना जरूरी है, ज्यादा नहीं। और हाँ, लिखावट साफ रखो, क्योंकि टीचर को तुम्हारी लिखावट पढ़नी पड़ती है, अगर साफ नहीं होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। 17वीं बात, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आने के बाद चाहे जो भी आए, अच्छे मार्क्स आए या कम, घबराओ मत। अगर अच्छे आए तो खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन घमंड मत करना। और अगर कम आए तो हार मत मानो, ये आखिर नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे बढ़ो, मेहनत करो और अगली बार बेहतर करो। अब आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, 30 दिन, बस 30 दिन अपनी जिंदगी को दे दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, बस पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि ये 30 दिन तुम्हारे अगले 30 साल तय करेंगे। बोर्ड का रिजल्ट तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। तो अभी मेहनत करो, अभी तकलीफ झेलो, बाद में आराम से जियो। और याद रखना, गायब हो जाओ पूरी तरह से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, सबसे 30 दिन, बस 30 दिन। और जब तुम वापस आओगे ना तो एक नए इंसान बनकर आओगे, एक कामयाब इंसान, एक सफल स्टूडेंट, जिसने अपने माता पिता को खुश किया, अपने सपने पूरे किए और अपनी जिंदगी बदल दी। तो तैयार हो तो आज से शुरू करो, अभी से, और गायब हो जाओ 30 दिन के लिए, पूरे 30 दिन। चलो, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डोज जरूरी था, और भी बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी ये सब चाहिए तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्दी से अगला वीडियो चाहिए तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।